आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह कहानी एक रिश्ते की है जो प्यार से शुरू हुआ लेकिन नफ़रत और खून खराबे में बदल गया। एक मामला ऐसा मामला जिसने प्यार, धोखा, हत्या और पछतावे की एक भयानक दास्तान छुपी हुई है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले की। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पॉश सोसाइटी के अंदर एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, अनिरुद्ध और स्वाति। दोनों की शादी को महज 3 साल भी हुए थे, लेकिन रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। शुरू में जो प्यार था वह अब झगड़ों में बदल चुका था। अनिरुद्ध एक नामी आईटी कंपनी में काम करता था, जबकि स्वाति एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थी। दोनों पढ़े लिखे, समझदार और सफल थे, लेकिन उनका रिश्ता दिन ब दिन टूटता जा रहा था। 22 फरवरी 2025 की रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति घबराया हुआ था। उसने बताया कि गाजियाबाद के क्रिस्टल ग्रैंड अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 704 के अंदर एक लाश है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। फ्लैट का अंदर से दरवाज़ा बंद रहता है। कई बार बेल बजाने के बाद, दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, वहां का नज़ारा देखकर भी दंग रह गए। पूरे घर में खून के धब्बे थे। पुलिस ने बारीकी से तलाश ली और बाथरूम में रखे एक बड़े ट्रॉली बैग को देखा। बैग का हैंडल टूटा हुआ था और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही बैग खोला गया, पुलिस को उसमें से एक महिला की लाश मिली। लाश की हालत बेहद ख़राब थी। उसके गर्दन और पेट पर गहरे घाव थे। पहचान करने का पता चला कि स्वाति थी, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब यह सवाल था कि यह हत्या किसने की और क्यों। पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पड़ोसियों से पूछताछ की गई, कॉल डिटेल्स खंगाली गई। एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हत्या के बाद अनिरुद्ध अचानक गायब हो गया था। उसका फ़ोन बंद था। पुलिस को शक हुआ कि अनिरुद्ध इस हत्याकांड के पीछे हैं। करीब 48 घंटे के बाद पुलिस को एक और सूचना मिली। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक जिले में एक होटल से अनिरुद्ध बेहोशी की हालत में मिला। होटल के स्टाफ ने देखा कि वह कमरे से बाहर नहीं आ रहा था, न ही किसी का कॉल का जवाब दे रहा था। दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा गया कि वो बेहोश पड़ा है। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जब अनिरुद्ध को होश आया तो पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो उसने गोल मोल जवाब दिए, लेकिन जब उस पुलिस ने सबूत दिखाए तो आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अनिरुद्ध ने बताया कि स्वाति से उसकी शादी एक लव मैरिज थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। स्वाति हर बात पर ताने मारती थी, बात बात पर लड़ाई करती थी। अनिरुद्ध भी इस रिश्ते से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक एक और लड़की आई, रिया और अनिरुद्ध एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। रिया को अनिरुद्ध से प्यार हो गया और अनिरुद्ध को भी उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। स्वाति की इस रिश्ते की भनक लग गई थी। उसने अनिरुद्ध से कई बार पूछा, लेकिन बार बार अनिरुद्ध ने बहाने बना दिए। लेकिन 20 फरवरी की रात को सब्र का बांध टूट गया। स्वाति ने अनिरुद्ध को फ़ोन चेक किया और उसे अनिरुद्ध और रिया के बीच सारे मैसेज मिल गए। उसने गुस्से में फ़ोन फेंक दिया और अनिरुद्ध पर चिल्लाने लगी। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। गुस्से में स्वाति ने अनिरुद्ध को थप्पड़ का मार दिया। अनिरुद्ध को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने किचन से चाकू उठाया और ताबड़तोड़ वार कर दिए। स्वाति ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने एक के बाद एक 3 वार कर दिए, पहले पेट में, फिर गर्दन पर और फिर सीने पर। स्वाति की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई। हत्या करने के बाद अनिरुद्ध को होश आया कि उसने क्या कर दिया है। वह घबरा गया। लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने स्वाति की लाश को एक बड़े सूटकेस में भर दिया और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की, उसका हैंडल टूट गया। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। आखिरकार डर और घबराहट में उसने खुद ही पुलिस और परिवार को फ़ोन कर दिया और फिर भाग निकला। लेकिन अपराध से कोई नहीं भाग सकता। जब अनिरुद्ध जेल में है और उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन पछतावे से अब कुछ नहीं हो सकता। एक रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ था, वह अंत में खून से सना हुआ मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुस्से और अहंकार में लिए गए फैसले कभी भी सही नहीं होते। अगर रिश्ते में परेशानियां हैं तो बातचीत से हल